कौन से वो कर्मचारी थे जिन्होंने पुल को दोबारा गिराया? पॉलिटिकल इंडस्ट्री लगाओ, बिहार को काबू करो, बिहार के मजदूर की फैक्ट्री बने रहो, तुम काबू करो उस मजदूर की फैक्ट्री को। क्या लालू जी ने ये बनाया, नीतीश जी ने ये बनाया, भाजपा आएगी तो यही बनाएगी, आगे कोई आएगा तो यही बनाएगा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने जो की है, मैं बस इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन रहे हैं? मोदी जी ने जो इनकम्बेंसी एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ बिल्ड हुई है, इसका उनको खामियाजा इस चुनाव में तो भुगतना नहीं पड़ेगा बहुत, लेकिन इसके बाद वाले चुनाव में तगड़ा भुगतना पड़ सकता है। इतना बिहार में जमीन है कि 1 करोड़ नौकरी दे पाए लालू यादव। हमको तो आरजेडी कह के गमछी दिया जाएगा सबको, अब एगो पेनड्राइव में गाना दिया जाएगा, आपकी आरजेडी अकेले लड़तोगे, पूरा माहौल बना के घूमना है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 15 अगस्त को बेरोजगारी दूर भगाएंगे, हर साल महिलाओं को 1 लाख रुपए देंगे। ये शब्द, ये बातें आज सुबह से ही बिहार के राजनीति में खूब दौड़ रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पर हम करते हैं खबरों की चीड़फाड़। ये शब्द बोलने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने आज सुबह सुबह अपने राजद दफ्तर में आकर एक बड़ा बम फोड़ दिया। रोजगार से लेकर बेरोजगारी दूर करने तक बिहार के युवाओं, देश के युवाओं के लिए संकल्प ले लिया है। बिहार के महिलाओं के साथ साथ देश की महिलाओं के लिए पैसे देना, या फिर जो अग्निवीर योजना है, गैस सिलेंडर के दाम हैं, गैस सिलेंडर के दाम उन्होंने कम करके 500 रुपया बता दिया। तो क्या ये मोदी पर भारी पड़ने वाला है? क्या मोदी का जो 400 प्लस का आंकड़ा है उसमें बड़ी सेंधमारी तेजस्वी यादव के इस मैनिफेस्टो के बाद हो जाएगी? इसी पर तो पंचनामा है और इसी पर चीड़फाड़ करवाना है, और उसके लिए हमारे एक्सपर्ट, हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं। मिशन 400 प्लस को झटका, 24 घंटे में मोदी से मीलों आगे निकल गए तेजस्वी। करोड़ों वोट मुट्ठी में, कर लो दुनिया मुट्ठी में। तेजस्वी यादव कर लिए क्या सर? अभी कैसे कह दिया कर लिए हैं, कर लो दुनिया मुट्ठी में? प्रयास है, अभी तो बिहार को अपने मुट्ठी में करना है ना। 3 बार से मौका मिल रहा है, 3-4 अटेम्प्ट सुने हैं कि यूपीएससी में भी मिलता है, चीने को मिलता है, 4 को मिलता है, 5 को मिलता है, 5 को मिल गया है, तो एक बढ़ा दीजिए तेजस्वी जी का भी जी। ये वाला चुनाव जो है और ये वाला जो मैनिफेस्टो है। देखिए, अब ढेर लोग को इससे उम्मीद होगा, जैसे मोदी से ढेर लोग को उम्मीद रहता है कि आएगा 15 लाख आएगा। लालू जी बेचारे अधमरा हो गए, मैंने 15 लाख का इंतजार करते करते। वो तो रोहिणी बहन दे दी किडनी की, जिंदा है, अब 15 लाख की उम्मीदें में जिंदा है कि मोदी जी 15 लाख देंगे तो उसके बाद प्राण पखेरु उड़ेंगे। भगवान न करे उनको कुछ हो, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ समझ रहे हैं। वैसे ही अब बाद में आपको पता ही होगा अमित शाह क्या बोले कि जुमला था, और ऐसे ही अब आए हैं तेजस्वी यादव, तो ढेर लोग को उम्मीद लग गया होगा 1 करोड़ नौकरी मिलेगा। अब आज ही हम सुने कि सम्राट चौधरी कह रहे थे कि भाई थोड़ा मोड़ा नौकरी दिए थे रेलवे में, तो उसमें यादव जी लोग के आधा ज़मीनें ख़त्म हो गया था रेलवे नौकरी। इतना बिहार में ज़मीन है कि 1 करोड़ नौकरी दे पाए लालू यादव। मैंने यूपी अगल बगल पता लगा अखंड बिहार बनाना पड़ जाएगा, बंगाल उंगाल की ज़मीन तक चल जाएगा। बात तो ये भी सही बोले हैं, बात उधर से भी सही हुई है। देखिए, 1 करोड़ युवाओं को रोजगार तो मिलना चाहिए, है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गया है। खाली नेताओं के आगे पीछे कर रहे हैं युवा, कहीं कोई मोदी कर रहा है, कोई तेजस्वी कर रहा है, कोई चिराग कर रहा है, कोई पप्पू कर रहा है। तो निश्चित तौर पर युवाओं को कोई और जगह पर इंगेज करना जरूरी है, और बिहार के पास है क्या? यही ना है, मैन पावर ही है। इतना ज़्यादा है कि चंडीगढ़ में भी खट तंजा, पंजाब में भी खट रहे हैं, तमिलनाडु से भगाए जाते हैं, असम से भगाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश से भगाए जाते हैं, लेकिन वोट किसको देंगे? नीतीश कुमार को। वोट किसको देंगे? तेजस्वी यादव को ही। वोट किसको देंगे? तो मोदी जी के नाम पर। नया चेहरा आपको न चाहिए, नए लोग ना आपको पसंद आते हैं। अब अभी ये देखिए, नए लोगों में कमी भी है, ये भी बात समझना पड़ेगा। अब अभी चिराग पासवान की बात आई थी, चिराग पासवान ने पार्टी विद डिफरेंस किया, लेकिन देखिए उन्होंने क्या किया, अपने जीजा जी को टिकट दिया ना। तो क्या ये जनता देख नहीं रही है? आप लाख उसमें एक्सप्लेनेशन दे दीजिए कि टेक्निकली सही था, पढ़े लिखे आदमी थे, चिराग पासवान चाहते थे कि उनका कोई करीबी रह जाए, लेकिन जो राजनीतिक दुश्मन है चिराग पासवान के, वो तो ऐसे ही दिखाएंगे ना बिल्कुल कि एक परिवार में टिकट दे दिया। वैसे ही प्रशांत किशोर, ये आदमी तो इतना धूर्त है कि ये देखिए
गायब ही हो गया प्रेम से। जैसी शटर तंबू लगा के, नहीं होता कि शादी ब्याह से पहले वो सर्कस लगता था, जी जी जी। सर्कस लगाएगा गांव में एकदम सीजन, ब्याह शादी के सीजन से पहले माहौल बने रहेगा। और जैसे ही आप सोचिए कि मैंने कि चलिए कुछ देखते हैं, तो पता चला कि फरार। खाना पीने का व्यवस्था देखा जाए, जहाँ लगाया था तंबू ना, वहीं से गायब। देखिए पूरा तंबू उजड़ गया है। यही हाल प्रशांत किशोर ने किया। बिहार में मजबूत आदमी खोजे, ये मजबूत है वो मजबूत है, सबको ज्वाइन कर दिया है। अक्षरा सिंह, संतोष महतो, सच्चिदानंद राय, इंडिपेंडेंट सच्चिदानंद राय लड़ रहे हैं चुनाव। देखा मैंने ऐलान कर दिया। कहा नहीं प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ रहे हैं। पार्टी नहीं बनी है सर, वो तो मुहिम है जनसुराज। पार्टी नहीं बनी है, कंपनी बनी है ना। तो हम गलत बोल रहे थे। बहुत लोगों को मिर्ची लग रहा था। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, अरे बाप रे, एकदम हिजा बसेले करेजा में। राम जी के हेने रखे नहीं, अब प्रशांत जी के हेने। राम जी को बगल वाले खोली में बगल वाले रूम में शिफ्ट कर देंगे, अब प्रशांत जी को इस वाले रूम में रखते हैं। काहे कि है कि प्रशांत किशोर महात्मा है, गांधी जी से भी ज़्यादा बड़े हैं। क्यों? क्योंकि टैलेंट है ना। इस देश में जितनी भी राजनीतिक आपदाएं आई, प्राकृतिक आपदाएं नहीं, राजनीतिक आपदाएं आई हैं, उन सब को प्रशांत किशोर जी ही लाए हैं। तो जो व्यक्ति इतना बड़ा विनाशक है, विघ्न करता है, वो अगर अच्छा करेगा तो अच्छा ही ना करेगा। कल पता चला कि एथी हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी कोई होता है, वेदों में सुने हैं हम कि सटाने पे एथी हो जाता है, सोना हो जाता है कुछ। अच्छा, क्या बोला जाता है उसको? पारस पत्थर। कुछ भी सटाएगा तो पता चला कि सोना हो गया। तो वही पारस जो हैं वो एकदम प्रशांत किशोर जी हैं। हम पारस और पैरासाइट में कंफ्यूज हो गए थे, तो इसलिए हम आज से उनको पारस ही कहेंगे। मतलब छूने पे सोना, 100% सोना एकदम बना देंगे। 2400 कैरेट नहीं, 100 कैरेट, 100 कैरेट, पिए के बड़ी गिलास में लेके, वैसा सोना। सर आप कह रहे हैं कि जो राजनीतिक आपदाएं हैं, हो सकता है इस बार भी कुछ आपदा लाने की तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर? निश्चित तौर पर प्रयास तो है, लेकिन प्रयास उनका फेल हो गया है। मैंने तो आपको दर्शकों मैंने बताया ही था कि 6 राज्य के मुख्यमंत्री इनको मदद कर रहे हैं। अरे कौन सी के लिए मदद कर रहे हैं? कौन इंडस्ट्री बिहार में लगाने के लिए मदद कर रहे हैं? राजनीति करने के लिए, कराने के लिए ना। अरे पॉलिटिकल इंडस्ट्री लगाने के लिए ना, कि पॉलिटिकल इंडस्ट्री लगाओ, बिहार को काबू करो, बिहार के मजदूर की फैक्ट्री बने रहो, तुम काबू करो उस मजदूर की फैक्ट्री को। यही प्रोडक्ट ना बिहार में बनता है। और कोई प्रोडक्ट बनता है क्या? लालू जी ने ये बनाया, नीतीश जी ने ये बनाया, भाजपा आएगी तो यही बनाएगी, आगे कोई आएगा तो यही बनाएगा। 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात तेजस्वी यादव ने जो की है, मैं बस इस पर इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री बन रहे हैं? बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी को बनाना है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री तो लालू यादव नहीं बनाना चाहते हैं, तो तेजस्वी बनने से कैसे बनी है? राहुल गांधी को अगर प्रधानमंत्री बनाना होता, अरे सुन नहीं रहेगा ना क्या आप? अब की आरजेडी पार्टी अकेले लड़ते गए। हम तो यही गाने में सुन रहे हैं, खाली पूर्णिया में सुने थे हम, रिपीट पे सुन रहे हैं। हम रखे हुए अपने एप्पल फोन में वो गाना। हम उस गाने का विश्लेषण किसी दिन करेंगे कि जब ही पूरा गठबंधन बना था तो ये आरजेडी पार्टी अकेले लड़ते हुए कैसे? जी जी जी। तो ये मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? ये लेफ्ट की पार्टियाँ कहाँ जाएंगी? और ये कांग्रेस कहाँ जाएगी? राहुल गांधी कहाँ जाएंगे फिर? भाई राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? पूर्णिया तो नहीं जाएंगे, ये तो कन्फर्म है। सीमांचल, लेकिन पूर्णिया में तो पप्पू यादव लड़ रहे हैं चुनाव। पूर्णिया में तो पप्पू चल रहा है, तो वहाँ कुछ और नहीं चलेगा। बाकी मेरा इतना ही कहना, देखिए ढेर लोगों को अभी चिढ़ बढ़ रहा होगा कि 1 करोड़ नौकरी देने के लिए बोल दिया तो आ गया नमन मिश्रा है, असली विक्री करता तो तुम हो। अच्छा, इसमें भी एक पेच है सर, क्रेडिट कौन लेगा? नौकरियां देंगे तो इस बार क्रेडिट कौन ले जाएगा? आपकी तो सही बात है, आपकी क्रेडिट कौन लेगा? अरे 9 मन तेल होगी तब ना राधा नाचेगी। महाराज आप कहाँ चले गए? अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ आप उसका नामों रखने लगे। सीधी बात है कि 1 करोड़ नौकरी की बात जो आप सुन रहे हैं, ये 1 करोड़ की जगह अगर प्रैक्टिकल नंबर होता तो मैं मान भी लेता। और हम ये खबर दूसरे तरीके से कर रहे होते हैं। बिहार में पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन करना बहुत ही आवश्यक है, और मैं तो देख रहा हूँ, मुझे नहीं दिख रहा है कहीं भी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का। 5 गो एयरपोर्ट बना देंगे। एयरपोर्ट पर फंसा हुआ पेच, उस एयरपोर्ट पे पेच में इतने दिन में क्या किया तेजस्वी यादव जी ने? मैं स्पष्ट पूछ रहा हूँ। पूर्णिया एयरपोर्ट का पेच फंसा हुआ है ना, क्या किए उस एयरपोर्ट के लिए? अरे वो पुल नीतीश जी के शासन में गिरा था, इनके शासन में भी गिर गया। क्या अलग किए? काहे नहीं आरोप लगा रहे हैं? अभी भी तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि गिर गया, हमारे शासन में नहीं गिरा तो वहाँ गिरा था। अभी भी आप आरोप लगाइए कि कौन से वो कर्मचारी थे जिन्होंने पुल को दोबारा गिराया।
अभी भी बचा के चल रहे हैं कि फिर नीतीश से दोस्ती करना पड़ सकता है। बचा के बोल रहे हैं कि चाचा तो बेचारे हैं, चाचा तो बेचारे हैं। यही भाजपा बोलते बोलते बेचारे बेचारे नीतीश से दोस्ती कर ली, अब फिर ये भी बेचारे बेचारे बोल के दोस्ती करना चाह रहे हैं। ये नहीं चलेगा। आपको स्वतंत्र और स्वावलंबी होना ही पड़ेगा तेजस्वी जी, आपको ताकतवर होना ही पड़ेगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप बिहार के बाहर से बड़े बड़े चिंतकों को ले आइए, अपने राजनीतिक उसको बनवाइए, क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टो, बट उस मैनिफेस्टो में वायबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल होकर आपको बोलना पड़ेगा वो बात। आपके पास कौन सी ऐसे स्किल्स हैं, मैं तेजस्वी यादव पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन आपके पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं मैनेजमेंट की जो आप, जिस आधार पर आप बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सैमसंग की कंपनी आई, बड़ी बड़ी कंपनी आई, मॉर्टन कंपनी बंद हो गई, इतना सारा चीनी मिल बंद हो गया, आपने इसके ऊपर क्या किया? एक भी एक्शन लिया आपने? किसको मूर्ख बना रहे हैं? कौन जाति को मूर्ख बनाना चाह रहे हैं आप? खुल के बोलिए। 17 महीनों में तो बहुत कुछ बदल सकते थे, जैसे रोजगार उन्होंने दिया, वो कहते हैं कि शिक्षकों को रोजगार हमने दिया। पूरे चुनाव में डल जा रहा है चुनाव प्रचार इनका। फर्स्ट पेज में तो हमने देखा नहीं राजद को कहीं भी ताकत दिखाते हुए, और अगर कहीं ताकत दिखा भी रहे हैं तो वो 25 के लिए लग रहा है। मैं आपको नाम नहीं ले सकता हूँ, तेजस्वी यादव के कई करीबी लोगों से मेरी बातचीत होती है, एक ज़बरदस्त डिफरेंस क्रिएट हो गया है इनके साथ। जो इनके सलाहकार हैं संजय यादव, उनको लेकर बहुत विरोध है, उनके आइडियाज़ को लेकर, उनके थॉट्स को लेकर बहुत विरोध है। अब आज ही देखिए ना, आप डिबेट हमारे चैनल पर हो रहा है, इस डिबेट में राजद की तरफ से कोई आने के लिए तैयार ही नहीं है। जनता सोचेगी कि तेजस्वी यादव का इंटरव्यू कहीं लेता है, उनके प्रवक्ताओं का इंटरव्यू कहीं लेता है। अरे कोई आए तब तो गोड़ धरें। अरे एक कहावत है ना कि आप कुआं तक गधा को ला सकते हैं, गधा तक कुआं नहीं लेके जा सकते ना। गधा जो होता है, जो उसको आप कुआं तक लेके जा सकते हैं, कुआं को गधा पास ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। होगा तो हम करेंगे, लेकिन आज तो सच बता रहा हूँ कि मैंने विनाश काल विपरीत बुद्धि है प्रभु। इतना बुरा स्थिति, एक बार हम बोलते रह गए कि अरे चाचा धोखा देंगे, अरे आप फेंका जाइएगा, आप तेलहंडा में चल जाइएगा। तेलहंडा में जाके कह रहे हैं कि अच्छा यहाँ का माहौल लग रहा है, गुड एटमॉस्फेयर, 1 करोड़ को और बुला लो। ऐसे नहीं होता है राजनीति में। आपको अपने दुश्मनों को, अपने विरोधियों को, आपके खिलाफ बोलने वालों को अपने साथ रखना होता है, उनकी बातें सुननी होती हैं, समझना होता है कि आखिर क्या चल रहा है। और अगर आप हेलबाउंड हैं कि चले ही जाना है उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर पिछली बार 2 चुनाव 3 चुनाव में आप गए हैं, तो बेटर कि आप चले जाइए। क्योंकि देखिए इस चुनाव में बहुत सारे लोग, देखिए मैंने देखा सोशल मीडिया पर भी लोग लिख रहे हैं क्या अरे ऐसा है ना कि जितना लहर दिख रहा है वैसा लहर नहीं है। सवर्ण माथा पीट के, छाती पीट के, गमछी पहन के वोट देता है क्या? सवर्ण और पढ़ी लिखी जातियाँ मोदी मोदी करके वोट देते हैं क्या? छाती पर मोदी लिखवा के रहता है क्या वोट करने? हैं गाना बजाता जाता है कि अब की आरजेडी पार्टी लड़तोगे, ऐसे करते जाता है मोदी का पूरा जाता है। क्या करता है? सवर्ण और जो वोटर्स हैं अर्बन, वो चुपचाप जाकर वोट करते हैं। और अंडर करंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ अंडर करंट है। पिछले बार भी यही बोल रहे थे कि अंडर करंट है, तो पता नहीं कौन सा भरम था लोगों को कि पुलवामा के चलते जीत गए, उसके चलते जीत गए, हम तो जीत ही रहे थे, अंत में पुलवामा हो गया। ऐसा नहीं है, एक सेंटिमेंटल वैल्यू बना हुआ है। हाँ, ये बात जरूर मैं गंभीरता से कह दूँ कि ये आखिरी टर्म है। मोदी जी ने जो इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ बिल्ड हुई है, इसका उनको खामियाजा इस चुनाव में तो भुगतना नहीं पड़ेगा बहुत, लेकिन इसके बाद वाले चुनाव में तगड़ा भुगतना पड़ सकता है। उसकी तैयारी लगभग हो चुकी है। और मुझे लगता है कि बिहार में 2025 के चुनाव के लिए तरफ राजद बढ़ रही है, उसी चुनाव पर राजद का फोकस भी है। 24 के चुनाव में आप देखिए जिस तरीके से पेच फंसाया जा रहा है राजद की तरफ से, कांग्रेस के सीटों पर या अन्य सीटों पर या प्रत्याशी चयन में भी जो एक हल्कापन दिख रहा है। अब देखिए, अभी बता रहा हूँ आपको कि वीआईपी की झंझारपुर वाली सीट पर गुलाब यादव का नाम चल रहा था। अब खबर आई है कि दूसरा वहाँ से प्रत्याशी लड़ेगा चुनाव। मजबूत प्रत्याशी थे, अब वो क्या करेंगे? अब वो चुनाव लड़ेंगे। कौन कमज़ोर होगा? वीआईपी कमज़ोर होगी। आप खुश रहिए कि हम थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, सीट बात आप ही का घटेगा। कांग्रेस पार्टी केंद्र में मोदी से लड़ने की तैयारी कर रही है, और बिहार में राजद कांग्रेस से पार्टी से लड़ने की तैयारी कर रही है। हम बोल रहे थे, फिर बहुत लोगों, मैं खूब बोल रहा हूँ, ऐसे अजगर लौटत हुई छाती पर।
उतार घटा भी नहीं कर सका चुनाव लुटत रही। लेकिन सच्चाई है कि ट्रमेंडस कोऑर्डिनेशन में इशू, बहुत ही खराब स्ट्रेटजी। पिछले चुनाव में जो लोग तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने से रोक लिए, उनके सलाहकार तथा कथित लोग, वही लोग इस बार तेजस्वी यादव को फिर जीरो पर आउट करने की तैयारी कर रहे हैं। अब आप कहिए कि नहीं अरे भाई तो उस सीट हम जीत रहे हैं ना, रोहिणी जीत ही रही हैं, मीसा दीदी जीत ही रही हैं, फलना ढिमका सब जीत ही रहा है, आइए चुनाव में देखते हैं। अरे मैं कह रहा हूँ बुरा से बुरा चुनाव होगा ना इंडिया के लिए तो 35 सीट आएगी। अच्छा होगा तो अच्छा क्या होता है वो आप जानवे करते हैं। 39 तो पिछली बार जीती थी, तो 39 अच्छा क्या होता है? 40 देखिए कि आप किशनगंज में क्या हुआ है आज। जी जी जी। आप देखिए ना अररिया में क्या हो रहा है। अररिया में 2 फाइट अपने में कर रहे हैं मुस्लिम, किशनगंज में वैसी फाइट कर रहे हैं जावेद से। अरे कहाँ जीत रहे हैं आप? अरे संतोष कुशवाहा पब्लिक वहाँ की त्राहिमाम कर रही है, अब पप्पू यादव के खिलाफ बीमा भर्ती को भिड़ा दिए, लीजिए संतोष कुशवाहा जीत जाएगा वहाँ से। कहाँ हैं आप, किस भ्रम में हैं? हाँ 1-2 सीटें जरूर कमज़ोर लग रही हैं, जैसे जहानाबाद की सीट कमज़ोर लग रही है, बक्सर की एक सीट है जहाँ पर आनंद मिश्रा आ गए हैं, तो भारी भीतरी का लफड़ा था, वहाँ थोड़ा सा पेच फंसा है। ऐसे ही 1-2 सीटें और भी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन इतनी गंभीर राजनीतिक चर्चा में हल्की बातें नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे चरण खत्म होगा वैसे वैसे मैं आकलन और परफेक्ट देता जाऊंगा आप लोगों को। लेकिन वर्तमान में देयर इज नो रीज़न टू डाउट दैट एनडीए इज मेकिंग स्ट्रॉन्ग कमबैक इन दिस इलेक्शन। कोई चांस ही नहीं है इस पर देखने का। मैनिफेस्टो की बात रही तो जो पार्टियां पिछले चुनाव में मैनिफेस्टो लेकर नहीं आई थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेकर नहीं आई थी, वो लोकसभा में क्षेत्रीय पार्टी मैनिफेस्टो लेकर आ रही है, ये तो समझ से ही परे है। ये 25 का मैनिफेस्टो हो सकता है। बिल्कुल ये 25 का मैनिफेस्टो है। और ये तेजस्वी यादव नहीं होता है कि लेकिन के जाता कैसे चिड़ी के जान जाता लेकिन के खिलौना। तो यहाँ कांग्रेस का हालत खराब पतला भइल है, राष्ट्रीय पार्टियों का दिमाग काम नहीं कर रहा है और राजद इसमें अपना अलग ही लहर लूट रही है। हंसुआ के ब्याह खुरपे की गीत, ब्याह हो रहा है 24 का, 25 की तैयारी में अभी से लग गए हैं। लेकिन गलत नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिकल सोच है आरजेडी का। बट अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि आप जीरो पे थे, आपको 5 सीटें निकालने के लिए सोचना चाहिए था। आरजेडी थोड़ा मेहनत करती, थोड़ा स्ट्रेटेजाइज करती प्रॉपरली, तो 5 सीटें तो कम से कम निकाल सकती थी आरजेडी। पहले भी तो मतलब ऐसा आकलन देखा जा रहा था, कई टीवी चैनल्स पे चल रहे थे कि 5 सीटें आ रही हैं महागठबंधन की, आरजेडी की संख्या उसमें ज़्यादा है। ए मर्दे कौन चल के बात कर रहे हैं आप? कौन है? मैनिफेस्टो के साथ पता चला कि वो चेक भी चला गया होगा, कौन जरूरी है? मैं क्या बात कर रहे हैं आप? जो प्रैक्टिकलिटी है मैं वही बोलता हूँ। हाँ गलत हो जाएगा तो माफ़ी मांगेंगे, सीखेंगे फिर पत्रकारिता, आप लोगों को भी फिर सिखाएंगे। आप मान के चलेंगे कि आप लोगों को भी गलतियाँ सिखा दी हैं। अगर कहीं कोई गुंजाइश है तो आई डेफिनेटली रिविजिट कॉलेज, रिविजिट स्कूल, फिर से सीख के आऊँगा। लेकिन सच्चाई है कि इस वक्त जो भ्रम बन रहा है मार्केट में, क्योंकि देखिए पहला चरण है ना, बहुत एग्रेसिव अभी तक कुछ हुआ नहीं है, बहुत कंट्रोवर्शियल कुछ हुआ नहीं है, तो लोगों को लग रहा है चुनाव हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। चुनाव से ज़्यादा आईपीएल में लोगों का इंटरेस्ट है। लगातार क्या होगा, रोहित और पांड्या के बीच में क्या चल रहा है, रोहित शर्मा उस टीम में चले जाएंगे, रोहित शर्मा को बेइज्जत कैसे कर दिया हार्दिक पांड्या, यही दिस दैट चल रहा है। फिर आरसीबी इस साल कप नाम दे चल रहा है, 6 मैच खेला, 6 हारा के साथ शायद 5 को हारा है। ज़्यादा लोगों को उधर मजा आ रहा है। मैच खत्म हो रहा तभी याद आ रहा है कि अच्छा चुनाव भी है। हाँ और चुनाव में चूँकि देखिए मेजर प्लेयर्स जो हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी, अब अभी देखिए विष्णु पटेल ने पार्टी छोड़ी है, एक और नेता जदयू ज्वाइन किए हैं, अशफाक करीम ज्वाइन किए हैं, तो ये राजद के लोग भाग रहे हैं ना, राजद खाली हो रही है। उधर अररिया में सरफराज रो रहे हैं। क्या साबित कर रहा है ये? पप्पू यादव को रोज टॉर्चर कर रही है पुलिस, कभी कुछ कभी लालू यादव दे देते हैं डोज, कभी पुलिस दे देती है डोज, तो ये भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे के लिए बिहार की राजनीति में आज का दिन पूरा तेजस्वी यादव का था। तेजस्वी यादव ने 24 घंटे नरेंद्र मोदी से पूरा फोकस छीन लिया अपने तरफ। 2 करोड़ या 1 करोड़ जो भी रोजगार जो देखिए, कहे के मतलब कि वो जोक सुनाते हैं आपको, ठीक है ना। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि भाई 500 उधार दे दो, तूने कहा भाई है नहीं,
बोले भाई कम, हर बार तुम यही बोलते हो, कम से कम खुल के बोला तो करो, अरे हिम्मत तो दिया करो भाई कि हाँ है मेरे पास। उस दोस्त ने कहा कि भाई सही है बोल रहे हो तुम, मेरे पास 5 करोड़ है, 5 करोड़ देंगे तुमको। तो बोला इतना भी झूठ काहे बोल रहे हो यार, खुद खाने का ऐसी नहीं है, 1000 रुपये कमे पे करते हो, अब हम 5 करोड़ कहाँ से दे दोगे। तो बोला तुम ही ने बोला फेंकना है, तो फेंकना तो जितना मैं उतना फेंक दो। उसी तरीके से अब 1 करोड़ देना था तो 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, क्या दिक्कत। उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरी नहीं मिला बिहार में है, वो जो 1 करोड़ है उसमें से 80-90 लाख तो खाली उत्तर प्रदेश के लोग नौकरी करेगा। योगी वहाँ सत्ता चलाएंगे और उन लोगों को नौकरी दिया जाएगा बिहार में, तेजस्वी यादव जी देंगे, हालांकि सरकार यहाँ भाजपा की रहेगी। तो हमको तो आरजेडी कह के गमछी दिया जाएगा सबको, अब एगो पेंड्राइव में गाना दिया जाएगा, आपकी आरजेडी अकेले लड़तोगे, पूरा माहौल बना के घूमना है, एक लेके एकदम जेसीबी पूरा एकदम माहौल बने रहना है। तो यही बहुत हल्का विश्लेषण है ये, इसलिए मैं इसमें बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ। जब मजाक ही करना है तो हम भी मजाक ही करते हैं, विश्लेषण क्यों करना है। अरे प्रैक्टिकल बातें होनी चाहिए। तो 75% रिजर्वेशन कर देंगे, 100% रिजर्वेशन कर देंगे। अरे एक बहुसंख्यक जनसंख्या यहाँ पे है जो पीड़ित है, और यहाँ पे रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू होना चाहिए। बिल्कुल मजाक मत कीजिए, रोहिणी आयोग का रिपोर्ट लागू करना जरूरी है, वो होना चाहिए आपके मैनिफेस्टो में। चीज़ें दुरुस्त तौर पर होनी चाहिए कि रोजगार देने का स्कीम क्या है आपके पास, उसकी चर्चा होनी चाहिए। ये मजाक नहीं चलना चाहिए कि बेरोजगार है, भूखा आदमी बैठा हुआ है आपके दरवाजे पर, तो उसके पास जाके बोलिए क्या खाओगे, मटर पनीर, शाही कबाब कैसा रहेगा, टुंडे कबाब, पिज़्ज़ा मंगा दे तुम्हारे लिए, बिरयानी खाते हो। मजाक बना रहे हैं अब 35-37 साल से मजाक बना रहे हैं आप लोग। आप ही शासन किए हैं, आपके पिताजी किए हैं, आपके चाचा जी किए हैं, आप ही किए हैं। आप ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, 5 करोड़, तब से काहे नहीं समझ में आया आपको। 10 लाख नौकरी देने की बात जो आपने की, उसमें नौकरी से ज़्यादा आपने तमाशा किया है बिहार में। बिहार के युवाओं को आज भी बाहर जाना पड़ता है नौकरी करने के लिए। 6 महीना भारी हो गया, साल भर भारी हो गया, 16 महीना इनका भारी हुआ 16 साल पे। कौन सी स्ट्रैटेजी है आपके पास, कौन सा डिप्लोमा आप करके आए हैं। हार्वर्ड में जाके आप भाषण खत्म हो गया के बाद फोटो खिंचवा के लगा देना, हो जाएगा चलाक, आप ही चलाक हैं। हम लोग मैंने घास गड़े हैं, दुनिया भर घूमे। तो इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या अनपढ़ है, जो कभी मोदी को अनपढ़ता में वोट करती है, कभी समझ ही रहे हैं अब क्या, वो घूमे के बाद पूरा चुनाव में पिटवाइएगा हमको। चलिए देखिए, तो मोदी को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने आज दिन भर डैमेज रखा, क्योंकि चर्चाएं तेजस्वी यादव के मैनिफेस्टो की सबसे ज़्यादा हुई है। और क्या मैनिफेस्टो का असर पड़ेगा, इस पर चीरफाड़ हो गया है। फिलहाल आज के पंचनामा में इतना ही, लेकिन चर्चाएं लगातार पंचनामा पर जारी है। और हाँ दर्शकों, चुनावी यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हम कर रहे हैं, तो जुड़िएगा जरूर। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हम आपको वहाँ की परिस्थितियों पर चीरफाड़ जरूर करके बताएंगे। देखते रहिए पंचनामा। बहुत बहुत धन्यवाद।